कौन सा स्टेट है जहां पर अंडरवर्ल्ड के डॉन मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी बहुत ज्यादा खून खार रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे बड़े बाहुबली हुए हैं जो मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन से कहीं ज्यादा खूंखार और खतरनाक थे। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों के बारे में। मुंबई महाराष्ट्र के गैंग्स के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारी बहुत मदद कर सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जहां पर बात आती है अंडरवर्ल्ड की, स्मगलिंग की, उसमें सबसे पहला नाम मुंबई का आता है। लेकिन जहां बात आती है बाहुबल की, गुंडई की, तो उसमें सबसे पहले नाम यूपी और बिहार के आते हैं। बाहुबल सब भी यूपी और बिहार से निकला है, क्योंकि असली बाहुबली इन्हीं दो स्टेट्स में हुए हैं। बिहार के बाहुबलियों के बारे में फिर किसी वीडियो में बताएंगे। आज जानते हैं यूपी के मेन बाहुबलियों के बारे में। सबसे बड़ा नाम तो आप सबने सुना ही होगा, भले ही वो सिर्फ यूपी का था, लेकिन उसने बाहुबल अपना दिखाया मुंबई में। नाम तो सब आप लोग जानते हैं, आजमगढ़ का अबू सलेम। जी हाँ, वही अबू सलेम जो एक जमाने में दाऊद का सबसे करीबी हुआ करता था और दाऊद का क्रिकेट फिक्सिंग वगैरह के बिजनेस संभालता था। उसका सबसे बड़ा कांड तो आप सबको पता होगा, सिंगर गुलशन कुमार की हत्या करवाई थी उसने। पता है ना, टी सीरीज वाले गुलशन कुमार की हत्या अबू सलेम ने करवाई थी। और बाद में वो दाऊद की गैंग से अलग हुआ और आजकल जेल में अपने दिन काट रहा है। सबसे स्मार्ट गुंडों में भी उसकी गिनती होती है, क्योंकि अबू सलेम बहुत ज्यादा स्मार्ट लगता था। बॉलीवुड में उसके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे और उसकी गर्लफ्रेंड भी बॉलीवुड की एक हीरोइन थी। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताओगे। अबू सलेम के बाद दो बड़े नाम निकलते हैं गोरखपुर से। जी हाँ, गोरखपुर से दो बड़े बाहुबली हुए हैं और दोनों आपस में कनेक्टेड भी हैं। एक है हरिशंकर तिवारी और दूसरा सब लोग नाम जानते हैं उसका, श्री प्रकाश शुक्ला। हरिशंकर तिवारी बाहुबली नेता थे, उनके ऊपर 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वो विधायक भी रहे, सांसद भी रहे और अपना एक अलग ही जलजला बनाया भाई। वो कभी खुद गुंडे बने नहीं, उनने गुंडे पाले। जो उनके विरुद्ध जाता था, खेल खत्म कर दिया जाता था उसका। कोई भी ऐसा उनके एरिया में शख्स नहीं था कि वो कह दें कि मुझे आज इतना पैसा चाहिए कॉन्ट्रैक्टर से, बिल्डर से, और उतना पैसा उन्हें 1 घंटे के अंदर नहीं मिले। उनका भी एक अलग ही राज था और उन्हीं ने एक गुंडे को पाला था जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। बहुत कम उम्र का लड़का था, 22 साल की उम्र में वो गुंडा बन गया था। उसकी बहन को एक बार कॉलेज में कुछ लड़कों ने छेड़ा था और वो देसी कट्टा लेकर उससे लड़ने पहुंच गया था। सिर्फ नॉर्मल झड़प हो रही थी दोनों के बीच में, पकड़ के मार रहे थे एक दूसरे को, गलती से उससे कट्टा चल जाता है। हरिशंकर तिवारी देख लेते हैं कि इस बंदे में कुछ तो बात है। इतना जिगरा कि कट्टा चला दिया, वो भी शाही के लड़के को मारा था उसने। शाही भी उस समय का गोरखपुर का दूसरा बाहुबली था जो ठाकुर बाहुल्य ग्रुप का था, और ये हरिशंकर तिवारी पंडित ब्राह्मण बाहुल्य ग्रुप के थे। तो ये क्या करते हैं, श्री प्रकाश शुक्ला को थाईलैंड भगवा देते हैं और यहाँ पर उसका केस रफा दफा करवा देते हैं, चूंकि उनके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो श्री प्रकाश शुक्ला को वापस बुलवाते हैं और उसको गुंडा बनाते हैं। लेकिन वही ना, आप जिसको गुंडा बनाओगे एक दिन वो आपकी पीठ पर ही छुरा घूपेगा। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला बाद में बिहार के बाहुबली सूरजभान के साथ काम करने लगा और ये बात हरिशंकर तिवारी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और श्री प्रकाश शुक्ला ने इसी वजह से गोरखपुर छोड़ दिया और लखनऊ में छिपकर रहने लगा। लेकिन इतनी कम उम्र में उसका एक रिकॉर्ड है, इतनी कम उम्र में पहली बार उसने यूपी में गुंडई में AK-47 चलाना शुरू की थी। भाई, गुंडई में नॉर्मल मारपीट में AK-47 चला देता था। उसका बहुत खौफ था भाई, वो बहुत खूंखार था, शरीर से भी एकदम पहलवान बॉक्सर टाइप था वो। बचपन में वो पहलवानी करता भी रहा है। तो उसने एक बार, सबसे बड़ा कांड तो मैं आपको क्या ही बताऊं, उसने यूपी के CM तक की सुपारी ले ली थी, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। बाद में उसका भयानक पुलिस एनकाउंटर हुआ और वो मारा गया। फिर आपको पूर्वांचल से दो नाम निकल के आते हैं, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह। मुख्तार अंसारी तो पुराना गुंडा था, घर खानदान से ही पैसों से मजबूत था, बहुत ज्यादा बाहुबल था, बहुत ज्यादा आदमी थे उसके पास। जो उसकी बात नहीं मानता था उड़वा देता था। 50-60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे उसके खिलाफ और बाद में फाइनली वो पकड़ा गया।
लेकिन पकड़ने से पहले कई बार विधायक और सांसद रहा। राजनीति में अच्छी पकड़ थी उसके एरिया में, अपने लोगों के लिए तो वो बहुत करता था, लेकिन जो कोई उसके विरुद्ध जाता था उसको उड़वा देता था। उसका भी मेन धंधा मर्डर, एक्सटॉर्शन, फेक करेंसी प्रिंटिंग, ये सब थे। और ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी की देन है। मुख्तार अंसारी का बनाया हुआ गुंडा ब्रजेश सिंह पढ़ाई में बहुत होनहार थे। उनने बीएससी कंप्लीट किया था और उन्हें आईएएस की तैयारी करनी थी। लेकिन जो ब्रजेश सिंह के पिताजी थे वो इसकी मुख्तार अंसारी की खदान में मुनीम थे, और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक बार बहस हो जाती है और मुख्तार अंसारी के आदमी ब्रजेश सिंह के पिताजी को जान से मार देते हैं। और फिर ब्रजेश सिंह को भी मुख्तार अंसारी अपने सोर्सेज से जेल भिजवा देता है। ब्रजेश सिंह जेल में मिलते हैं एक आदमी से जिसका नाम था त्रिभुवन सिंह। वो भी मुख्तार अंसारी से बहुत चिढ़ता है। जब ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह जेल से बाहर निकलते हैं तो ब्रजेश सिंह 7 के 7 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। इनफैक्ट एक को तो कोर्ट में घुस के मारता है और अपने पापा के सारे कातिलों को मार डालता है। फिर यहाँ से इन दोनों में शुरू होती है गैंग वॉर। ब्रजेश सिंह फेमस है अपना हुलिया बदलने में। भाई वो कैसे भी हुलिया बदल लेता था भाई, दाढ़ी मूछे लगा के कहीं भी घुस जाता था, उसे कोई पहचान नहीं पाता था। और एक बार तो मरा घोषित हो गया था कि हाँ ब्रजेश सिंह मर गया, पुलिस ने उसे कह दिया था हमने एनकाउंटर में उसे मार दिया, किसी को उसकी शकल ही नहीं पता थी। बाद में 3 साल बाद पता चला कि ब्रजेश सिंह तो अभी जिंदा है। बाद में ब्रजेश सिंह भी राजनीति में आए, उनकी पत्नी बच्चे सब आए और वो बनारस से एमएलसी बने और उनने भी अपना तगड़ा बाहुबल दिखाया। बात करें इलाहाबाद की तो अतीक अहमद भी कोई कमजोर नाम नहीं रहा है। सबको पता था अतीक अहमद तांगा चलाने वाले का लड़का जो खुद ऐसे कबाड़ियों की तरह घूमता रहता था, बाद में इलाहाबाद और पूरे आसपास के एरिया का अच्छा खासा बड़ा बाहुबली बना। जिस बाबा के अंडर में उसने गुंडाई करना शुरू की थी, बाद में उसी को मारा। और आप लोग तो पूरा केस जानते ही हैं, वो जो केस हुआ था पाल वाला, कैसे दिन दहाड़े सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब यूट्यूब पे पड़े हैं। अतीक का लड़का घुसा गली में, इतना दौड़ा के मारा। अतीक ने तो बहुत ज्यादा ही खौफ फैलाया भाई, मतलब वो देखने में भी बड़ा डेंजरस टाइप का लगता था। अतीक ने असल में मतलब इलाहाबाद में डर फैलाया लोगों के ऊपर, जिसके नाम से ऐसे कांपते थे लोग। मतलब उसकी इतनी रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, कैसे लोगों को सीधे गाली दे देता था, डराता था, धमकाता था। उसका भी एक अलग जलजला था, गाड़ियां रखने का बहुत शौकीन था। हमर थी उसके पास 13, और ऐसा बताते हैं न्यूज चैनल वाले कि 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है भाई। पैसों से सबसे ज्यादा मजबूत बाहुबली वही है। खैर अब तो मुख्तार और अतीक दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। आज शाही बाहुबली की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नाम निकल के आता राजा भैया, कुंडा वाले। जी हाँ, प्रतापगढ़ वाले। वो ऐसा उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस खास नहीं है, इट्स जस्ट कि वो राजसी खानदान से थे, उनके पिताजी भी राजा थे। वो जो प्रिंसली स्टेट्स वाली वो रजावत होती ना, वो चली आ रही थी। उनके वो बेटे हैं, बड़े शान से रहते हैं, बाहुबल है उनका, दबदबा है। उनके एरिया में उनसे कोई बोलता नहीं है। कुंडा में वो लोगों के लिए बहुत करते हैं और लगातार जीतते चले जाते हैं। वो सच में वहाँ के राजा हैं और वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो उनकी प्रजा है। वैसे तो मैं इन सारे बाहुबलियों पर एक एक करके पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, और बिहार के सारे बाहुबली, पंजाब के सारे बाहुबली, झारखंड के सारे बाहुबली, जम्मू कश्मीर के सारे बाहुबली, हरियाणा के और दिल्ली के सारे बाहुबलियों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको किसकी स्टोरी जाननी है, और मैं बहुत अच्छे से आपको स्टोरी बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, रिक्वेस्ट है।